अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एवरेज ए फंक्शंस। एवरेज और एवरेज ए फंक्शंस में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। एवरेज तो आप लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा, लेकिन एवरेज और एवरेज ए में फ़र्क क्या है हम ये समझेंगे। एवरेज का वैसे काम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब यहाँ पे इन सबको हमने टोटल किया है तो ये टोटल हो गए 9। उसके बाद हमने डिवाइड किया है 3 पे। अब जैसे ही हमने डिवाइड किया है 3 पे तो यहाँ पे 3 निकल के आ गया। तो सेम एवरेज का काम यही होता है, मतलब टोटल करना, उसके बाद डिवाइड करना उन पे जितने हैं, मतलब जितने सेल्स है। अगर यहाँ पे टोटल 3 सेल्स है, 3 पे डिवाइड हो गया। अगर हम 12 लेते तो 12 पे डिवाइड होते, मतलब जितने भी सेल्स है हमने टोटल निकाला है उन सब पे ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमने एवरेज फॉर्मूला लगाया है। देखिए यहाँ पे हमने एवरेज फॉर्मूला लगाया है, सेम यही 3 पे ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे अब देखिए 3 निकल के आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम एवरेज लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए टोटल 16 है ये, और यहाँ पे हम एवरेज निकालना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एवरेज लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमें रेंज लेना है। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसको चेक हम इस तरह करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टोटल निकालना चाहते हैं, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये रेंज हम ऐसे सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ इसका टोटल ये हो गया। अब इस टोटल को हम डिवाइड करेंगे 16 पे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे हम ये टोटल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 16 पे। जैसे हम यहाँ पे 16 लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों अलग हो गए। देखिए इस रिजल्ट में और इसमें बहुत फर्क आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये 16 पे डिवाइड नहीं हुआ, 14 पे डिवाइड हुआ है। और अगर हम यहाँ पे 14 पे डिवाइड करेंगे, इक्वल लगाएंगे, टोटल लेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे डिवाइड बाय 14। जैसे हम 14 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला टोटल निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों टोटल मैच हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये 14 पे डिवाइड हो गए और एवरेज ने सेम 14 पे ही डिवाइड किया है। यहाँ इन दोनों को कंसीडर नहीं किया है इस रेंज में। इसी तरह यहाँ पे हम एवरेज ए, अगर इन दोनों को हमें कंसीडर करना है, इस रेंज में लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज ए लगाएंगे। जैसे हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एवरेज ए, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें और रेंज लेना है। देखिए यहाँ पे हमने रेंज ले लिया। अब एवरेज ए क्या करेगा, यहाँ पे अगर टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट को 0 कंसीडर करेगा और यहाँ पे हमें रिजल्ट दे देगा। मतलब अगर 0 हो गया तो 0 भी एक नंबर है तो नंबर यहाँ पे काउंट हो जाएगा और यहाँ पे ये 16 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर और ये नंबर मैच हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने 16 पे डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे देखिए ये और ये मैच हो गए, और यहाँ पे हमने 14 पे डिवाइड किया था तो यहाँ पे ये दोनों मैच हो गए। एवरेज ये क्या करता है, यहाँ पे अगर किसी सेल में टेक्स्ट है तो उसको 0 माना जाएगा, और अगर उस सेल में ट्रू लिखा हुआ है तो वहां पे 1 कंसीडर करेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रू, देखिए यहाँ पे हमने लिखा ट्रू। ट्रू लिखने के बाद यहाँ पे इस तरह आप चेक कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं 1, फिर इसमें भी हम लिखते हैं 1। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सब में 1 है और एवरेज हमने निकाल दिया। अब एवरेज पे रिजल्ट हमें मिल रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फिर भी कंसीडर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें भी टेक्स्ट है और इसमें भी टेक्स्ट है। लेकिन अगर आप एवरेज ये देखे तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, मतलब ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रू को भी 1 माना जा रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने 1 लिखा है। यहाँ पे हमें ये रिजल्ट तो सेम 1 नहीं आना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रू को 1 ही कंसीडर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स तो देखिए फॉल्स क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स 0 कंसीडर होता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गए, जब हम फॉल्स लिखते हैं तो फॉल्स और कोई भी टेक्स्ट हो तो उसको यहाँ पे एवरेज 0 कंसीडर करेगा, लेकिन अगर हम ट्रू लिखते हैं तो उसको यहाँ पे 1 माना जाएगा। अब समझ में आ गए। यहाँ पे देखे, जैसे हम यहाँ पे ट्रू लिखते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट, मतलब यहाँ पे एवरेज हमें मिल जाएगा 1, और अगर हम इसको फॉल्स करते हैं तो यहाँ पे देखे 0.93, और यहाँ पे देखिए ये माइनस हो रहा है इस रेंज से, तो ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए बाकी सारे सेल में 1 1 है, तो जाहिर सी बात है आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे ये 15 पे डिवाइड हो गए तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।